अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आपने सारा का सारा काम मोबाइल से करना हो, वो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, इसमें कौन सी चीज़ें जिनसे बिल्कुल बचना है, वो सारी के सारी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। ये पूरा मोबाइल का सेटअप आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इसकी सेटिंग, इसके ऊपर काम, इसके ऊपर अकाउंट, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि ये मोबाइल के ऊपर पूरी जो है ना, मैं पहली दफ़ा ही वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले जो है ना मोबाइल के अंदर मैंने पूरी की पूरी वीडियो नहीं बनाई, तो आज जो है ना पहले मैं वीडियो बनाऊँगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मुझे चाहिए एक सिम, जो कि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर लगाई हुई है। मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। सिम मैंने यूके की लगाई हुई है इसके अंदर। ये नेटवर्क में मैं जाता हूँ और यहाँ पे सिम जो है ना वो ई आ रहा है, तो ये मतलब यूके की कोई ई सिम है, उसके अंदर है। इसके ना मैसेज आए हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ई सिम जो है ना इसका मैसेज आया, ये मैंने चूँकि लगाई थी। वो देखें, वेलकम टू पाकिस्तान को फलां 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 पाउंड में शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये यूके की है। उसके बाद अब मुझे ज़रूरत पड़ती है जी एक टिकटॉक, ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल है। उसके बाद मैं चेक करूँगा जाके सेटिंग में। उससे पहले सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद मैं आप देखूँगा आया इस मेरी जो लोकेशन वगैरह यानी रीजन वगैरह वो चेंज है या नहीं, तो उसको मैंने मतलब जाके देखना है। और अगर वो नहीं है चेंज तो मैंने जाके उसको फौरी चेंज करना है। तो मैं सिस्टम में आऊँगा। सिस्टम में आने के बाद मैं अच्छा रीजन पे आऊँगा, तो ऑलरेडी जो है ना वो रीजन पे आने के बाद मुझे पता चला जी पहले से यूके सेलेक्ट है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है भाई। तो ब्रिटिश समर टाइम मतलब वो पहले से सेलेक्ट है, मुझे इसके अंदर कोई भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता हूँ जी मैं, मुझे चाहिए वो सर्फशार्क वीपीएन। और अच्छा, आपको ये बता दूं कि सर्फशार्क वीपीएन जो है ना वो पाकिस्तान में डाउनलोड नहीं होता, इवन कि ओपन भी नहीं होता, डाउनलोड भी नहीं होता। जो इसका तरीक़ाकार है ना वो भी ज़ाहिर सी बात है मैंने पहले से आपके लिए निकाला हुआ है, लेकिन आप लोगों में से कुछ को नहीं पता चलता, तो मैं आप प्रैक्टिकली उसको भी करके दिखाता हूँ। मैंने जाना टिकटॉक पे और यहाँ पे मैंने वो मेरा टिकटॉक वाला सर्च करना है। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों सर्च करना है। उसके बाद इसकी वीडियोज़ में आपने आना है। वीडियोज़ में आने के बाद आपने थोड़े से नीचे चले जाना है और यहाँ पे एक वीडियो है, फ्री RDP फ्री मेथड फॉर टिकटॉक। ये मतलब ये एक वीडियो है, ये टाइटल है। आपने इसकी वीडियो को बिल्कुल नहीं देखना, मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसे आपने काम करना उसको करें, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। वीडियो को ओपन ज़रूर करना है। ओपन करने के बाद आपके पास देखो ब्लू स्टैक, अगर आपने डाउनलोड करना हो तो वो लिंक आप मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आपने ऐप लिंक्स लेने हों तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन से लिंक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको क्रोम के अंदर लेके आएगा। क्रोम के अंदर आ जाने के बाद आपके सामने 4 चीज़ें शो होंगी। ऐप क्लोनर, मतलब ये लिंक, ठीक है। फेसबुक क्लोन लिंक, मतलब फेसबुक का लिंक जो क्लोन हो सकती है। सर्फशार्क और टिकटॉक, ये टिकटॉक मोड एपी है, सही है। अच्छा, मुझे इस वक्त जो चाहिए वो चाहिए सिर्फ और सिर्फ सर्फशार्क। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मैं इसको करूँगा डाउनलोड। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद एक दफ़ा मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे हार्मफुल का वो ऑप्शन देगा, तो फिर भी मैंने करना है, क्योंकि हम देखो हम ये कहते हैं कि टिकटॉक के लिए अगर आपने काम करना है, टिकटॉक के ऊपर काम करना है, तो आप इसके लिए अलग फ़ोन ले लें। एक दफ़ा ही ले लें, हल्का ले लें, कोई मसला नहीं है। अब मैं ये बताऊँ, ये मैंने मतलब किसी के लिए जो है ना किसी और काम के लिए लिया था, और ये बिल्कुल कल मैंने लड़के को भेज के मंगवाया था। ये 19,500 का शायद मिला है। तो फिर मैंने ये देना था आगे, लेकिन मैंने कहा पहले इसके ऊपर ना पूरी वीडियो बना दूँ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपने जो है ना मोबाइल का डाटा क्लियर कर दूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। वो तो ज़ाहिर सी बात है, वो सारे मेरे उसके अंदर काम है, वो मैं कर नहीं सकता। तो इस वजह जो है ना मैं इसके ऊपर, अच्छा मैं देखता हूँ कि जी ये पता नहीं डाउनलोड हुई है ये नहीं, मैं जाके चेक कर लेता हूँ अभी। मुझे जाना है फ़ाइल मैनेजर के अंदर। फ़ाइल मैनेजर में जाने के बाद मैंने चेक करना है मेरा डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। मैं दोबारा आता हूँ, इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये डाउनलोड अगेन की बात कर रहा है। अच्छा, ये हो गया। होने के बाद अच्छा, ये आपसे इस तरह से सेटिंग पूछेगा, आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद ये अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स, इसको आपने अलाउ करना है। उसके बाद फिर कभी तो बैक जाना पड़ता है, कभी ऑटोमेटिक जो है ना आपके सामने वो नोट मतलब वो शो हो जाता है, पॉपअप हो जाता है। उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको चाहिए होगा वीपीएन। आप या आपका अपना हो या आप किसी से ख़रीदें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैंने इसको ओपन करना है।
ये VPN आ चुका है, मैं अभी इसको करूँगा ओपन। अच्छा, जब आप सर्फचार को ओपन करते हैं ना तो इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। आपने अगर आपका पर्सनल है तब भी, तो फिर तो आप लॉगिन पे जाके क्लिक करते हैं, यानी ईमेल पासवर्ड पे। और अगर आपने किसी से बाय किया हुआ है यानी सेलर से बाय किया हुआ है तो आप लॉगिन इन अनदर डिवाइस। सेलर मतलब मैंने भी एक बंदा रिकमेंड किया हुआ था, उसने वो दिए हुए हैं अभी रिसेंटली जो है ना वो, मतलब वैसे सारी चीज़ें मतलब बेहतर चल रही थी। अभी उनकी किसी फैमिली में डेथ हो गई तो 3-4 दिन जो है ना वो ऑफलाइन रहा है। अच्छा, लॉगिन इन अनदर डिवाइस पे आपने जाना है, उसके बाद येस पे आपने क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद आपको एक कोड शो होगा, यही कोड जो है ना उसको कॉपी करके देना है। मैं अभी ये दूसरी डिवाइस से जाके उसको करता हूँ, मैं भी कॉपी करता हूँ और भेजता हूँ उसको। उसके बाद ही मैं इसको लॉगिन करवाता हूँ। अच्छा जी, अब ये लॉगिन हो चुका है। इस तरह से वो आपके सामने ऑप्शन आएंगे, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद जी, अब मैंने यूके की सिम लगाई हुई है ना, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा यूके की लोकेशन पे। यहाँ पे मैं लोकेशन करता हूँ यूनाइटेड। देखें ये मैंने ये किया ना तो मैं ये मैनचेस्टर की लगा लेता हूँ। मैनचेस्टर की मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि जो लंदन है ना ये हर बंदा यूज़ कर रहा होता है, तो इस वजह से मैं उसको अवॉइड करूँगा। उसके बाद मैं क्विक कनेक्ट पे जाना है। मैंने इसको उस पर करना है, फेवरेट पे करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को इनको क्लियर करने के बाद जी मैंने सबसे पहले आना है सेटिंग के अंदर। अब VPN लॉगिन हो चुका है, अब इसकी करनी है सेटिंग आप ध्यान से देख लेना। क्विक कनेक्ट में यूनाइटेड किंगडम मैनचेस्टर सेलेक्ट हुआ पड़ा है, आपने दोबारा आना है, ठीक है। और दोबारा आने के बाद फिर इसको सेलेक्ट कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक ओके रहेगा। उसके बाद ऑटो कनेक्ट पे आपने जाना है। ऑटो कनेक्ट के बाद आपने प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में जाने के बाद ये बात आप हमेशा याद रखें, जाने के बाद आपने सबसे पहले अलाउ लोकेशन एक्सेस करनी है। इससे जो है ना आपकी GPS लोकेशन है ना वो भी चेंज होगी साथ साथ। तो आप ये इस तरह से आ जाएंगे। उसके बाद आपने परमिशन में जाना है। परमिशन में जाने के बाद अलाउ ऑल द टाइम आपने इसको करना है, ये हो गया। उसके बाद फिर आपने बैक आना है। बैक पे आने के बाद अच्छा फास्टेस्ट लोकेशन में फिर जाके फिर आपने इसको सेलेक्ट कर देना है मैनचेस्टर को, ठीक है, वो भी हो गया। अब आ जाते हैं जी क्लीन वेब। क्लीन वेब पे आते हैं, फिर ये रिकनेक्ट का वो ऑप्शन देता है आपको। उसके बाद फिर VPN किल स्विच आपने ऑन करना है। और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है एंड्रॉयड नेटिव किल स्विच, इसके ऊपर आपने जाना है, ये सबसे अहम है। सारी सेटिंग जो है ना वो यहाँ पे होती है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपने मतलब सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपने ऑलवेज़ VPN ऑन करना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं इसको 2 दफ़ा दोहराऊँगा, आप कोशिश करें इसको 4 दफ़ा देखें। ऑलवेज़ VPN ऑन का मतलब ये है कि ये हमेशा जब भी नेट कनेक्ट होगा ना ऑलवेज़ VPN ऑन हो जाएगा, सही है। और अगर आप ब्लॉक कनेक्शंस विदाउट VPN अगर आप इसको भी ऑन कर देते हैं ना तो इसका मतलब ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से VPN डिस्कनेक्ट हो जाए, आपका नेट कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको सारी जो सेटिंग है वो दोबारा से करनी पड़ेगी। VPN आपको दोबारा से लॉगिन करवाना पड़ेगा, इस बात को हमेशा जहन में रखना, ठीक है। अगर आप ऑलवेज़ VPN ऑन रखते हैं ना तो इससे भी आधे से ज़्यादा काम हो जाते हैं। अगर किसी का अपना VPN है, ये बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, अगर किसी के पास अपना VPN है तो फिर वो ब्लॉक कनेक्शन विदाउट VPN इसको भी ऑन कर ले। क्यों? क्योंकि उसका तो लॉग आउट होना ही नहीं है, कोई किसी किस्म का मसला आना नहीं है। तो मसले मतलब सेलर के पास अक्सर आ जाते हैं, वो डिफरेंट लोग होते हैं ना, किसी को यूज़ करना था किसी को नहीं भी करना था, तो वहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम बन जाती है। अपना VPN जो है ना वो 20,000 से ऊपर का आता है साल का। आपके पास एक दफ़ा पैसे हैं आप लाजमी लें, उसके बाद जो है ना फिर अच्छा, तो ये बात जो है ना वो आप इसको लाजमी गौर कर रहे हैं इस पर। उसके बाद आ जाते हैं जी प्रोटोकॉल, इसमें कोई नहीं जाना, बाईपासर में कोई नहीं जाना, एडवांस सेटिंग में आपने जाना है। उसके बाद आपने ओवरराइड GPS लोकेशन इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आपके पास ये इस तरह से वो ऑप्शन आएगा, तो आपने जो है ना ये गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद अबाउट फ़ोन में जाना है, यानी ओपन सेटिंग करनी है। वो डेवलपर मोड जो है ना वो ऑन करना है। वो बिल्ड नंबर होगा, ये होता है बिल्ड नंबर, तो ये ऑलरेडी जो है ना ये डेवलपर मोड है।
अच्छा, मैं पीछे जाता हूँ दोबारा, उसके बाद मैं नेक्स्ट जाता हूँ। नेक्स्ट जाने के बाद वो कहता है कि मॉक लोकेशन ओपन करें, तो इसके अंदर जो है ना ये मॉक लोकेशन का ऑप्शन है। मैं चाहूँगा यहाँ पे 1 मिनट सर्च करता हूँ, MOC, इसको सर्च करता हूँ, देखता हूँ आता है या नहीं आता। तो नहीं आ रहा, तो मुझे खुद से जाना पड़ेगा। ये सबसे नीचे आएगा लोकेशन ना, ये देखें लोकेशन में जाके मॉक लोकेशन, यहाँ पे जाके ना आपने ये सेलेक्ट करना है सर्फ शार्क वाली, यानी सर्फ शार्क की लोकेशन अब उठाएगा। अब ये हो गई सेटिंग इसकी मुकम्मल। उसके बाद आप इसको कर दें नेक्स्ट और क्लोज़ कर दें। देखो यहाँ पे जो है ना आपको 2 ऑप्शन देगा, GPS लोकेशन चेंज्ड मतलब ओके, ठीक है, और यहाँ पे मैनचेस्टर, सही है। इस तरह से वो हो जाएगा। उसके बाद रोटेट IP को करें ना करें, स्मॉल बॉर्डर वो वैसे वैसे रहने दें। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, देखो आईफोन के अंदर मैंने कभी सेटिंग नहीं की। अब आईफोन के अंदर क्या कुछ होता है, किस तरह से होता है, सीरियसली नहीं जी है ना पता जी। तो VPN सेटिंग हो चुकी है और अब हमने आना है टिकटॉक के ऊपर। अच्छा, उससे पहले जो है ना मैं ड्यूल स्पेस पे चला जाऊँ। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं ना कि 2-3 अकाउंट चलाने हों तो वो कैसे चलाने हैं। तो मैं आऊँगा ड्यूल स्पेस, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया, गूगल सॉरी मतलब प्ले स्टोर से। अच्छा, इसकी सेटिंग में मैं जाता हूँ और इसको अलाउ करता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे जो है ना वो एक तो ये चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ जो गूगल प्ले स्टोर से अगर आप डाउनलोड करें ना तो वो आपको बाय करना पड़ेगा, वरना उसके अंदर ऐड आएंगे, ठीक है, लेकिन ये अथेंटिक है। और अगर आप मोड APK यूज़ करना चाहें तो वो जो है ना वो मतलब जुगाड़ वाली चीज़ है, सही है। उसमें थोड़ा सा निस्बतन थोड़ा सा रिस्क होता है, क्योंकि जो ओरिजिनल है ना, देखो प्ले स्टोर पे जो है ना ऐसी कोई फेक चीज़ कभी भी नहीं आती, वो मतलब अथेंटिक सारी चीज़ें जो है ना वो होती हैं तो फिर आती है। जो मोड APK है ना ये कभी भी आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी, गूगल से आपको हर चीज़ मिल जाती है, तो दोनों में जो है ना फ़र्क है। अब मैं इसको अगर 3 डे फ्री ट्रायल पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैं इसको देखता हूँ कि आया ये कितना चार्ज करता है। 1 मिनट, रिमूव ऐड। तो अब मैं जाता हूँ क्लोन करने की तरफ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी क्लोन जब हम करने जाते हैं तो नहीं आते, मतलब पता नहीं किस वजह से नहीं आता। अब ये देखें, ये मेरे सामने है, मैं इसको क्लोन करता हूँ। एक टिकटॉक बना लेंगे। इसी तरीके से अगर ज़्यादा मैं बनाना चाहूँगा तो मैं ज़्यादा बना लूँगा। अब जो है ना मैं अकाउंट बनाता हूँ क्लोन के अंदर जाकर, ये क्लोन है ना आपको नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर मैं जाकर अकाउंट बनाता हूँ। मेरे पास एक जीमेल है जिसके अंदर मैंने बनाई थी। अच्छा जी, साइन अप पे क्लिक करना है आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है आप न्यू अकाउंट बना रहे हो। उसके बाद आपने अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, हमेशा आपने करेक्ट करनी है। और अब देखो आजकल ऑप्शन बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो कोशिश ये करें कि आप, अगर मैं UK का अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं जो ID कार्ड है ना वो भी फिर मैं कोई UK का जो है ना वो फेक बना के फिर उसके ऊपर करूँ, क्योंकि 3-3 महीने से जो है ना डेट ऑफ बर्थ पेंडिंग में पड़ी है, अंडर रिव्यू है, कोई उसका पुरसान हाल नहीं है। डेट ऑफ बर्थ हमेशा ओरिजिनल रखनी चाहिए। अब देखें ये जी मतलब 44+44 आ रहा है, तो इसका मतलब ये UK की सिम जो है ना इसके अंदर लगी हुई है। अब मैंने कौन सी वो की है, जून, मैं जाके ईमेल चेक कर लेता हूँ पहले, एग्जैक्ट नहीं पता कौन सी ईमेल है। अच्छा जी, ये ईमेल है जून फोन पिक है, सही है। तो मैं ये यही जाके लिखता हूँ वहाँ पे, जैसे बात है ईमेल से मेरा अकाउंट बनाना है। जून फोन पिक है ईमेल पासवर्ड आपने वो लगा देना है स्ट्रॉन्ग सा। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है।
मैंने पासवर्ड वगैरह जो कोड आया था वो मैंने लगा दिया। उसके बाद जी अब मैं मतलब स्टार्ट वॉचिंग करता हूँ और मैं जाके देखता हूँ क्या ये मेरा अकाउंट बना या नहीं बना, क्योंकि हमें क्रिएटर रिवार्ड्स प्रोग्राम बेसिकली चाहिए होते हैं, तो उसको सबसे पहले हमने जाके चेक करना है। अब आप ये याद रखें कि मैंने इसको ड्यूल स्पेस में जाके बनाया, हालांकि मेरे पास ओरिजिनल टिकटॉक भी है, लेकिन मैंने फिर भी इसको वहाँ से जाके बनाया। अच्छा जी, पहली दफ़ा जो है ना थोड़ी सी ये मतलब लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं टिकटॉक के स्टूडियो में जाता हूँ। यूके का अकाउंट का ये होता है कि सामने जो है ना वो गिफ्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये देखें कि यहाँ के क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम, टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर, टिकटॉक शॉप फॉर सेलर, सब्सक्रिप्शन, क्रिएटर मार्केट प्लेस, गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम, वर्क विद आर्टिस्ट, सही है। और मोर टूल्स में क्रिएटर एकेडमी, प्रोमोट्स और वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक चीज़ बहुत अच्छी अब आई हुई है, वो ये है कि देखें यूके का मैंने वो सारा कुछ सेलेक्ट किया हुआ ना, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि यूके में आजकल क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ट्रेंडिंग में आज का ये वीडियो चल रही है, उसके बाद ये वीडियो चल रही है, ये मतलब जो है ना वो सारा है। अगर आप किसी और कंट्री का देखना चाहें तो आप यहाँ से मतलब और सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जर्मन को सिलेक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है। वहाँ पे भी ऑलमोस्ट ये वीडियो तो जैसे बात हर जगह चल रही है। 246 मिलियन व्यूज़ आ गए इसके। उसके बाद जर्मनी के अंदर ये, अगर मैं अपने मुल्क पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान तो है ही नहीं, ओह पाकिस्तान कहीं भी नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखता हूँ क्या चल रहा है। यहाँ पे भी सेम ये वीडियो चल रही है। ये वीडियो वर्ल्ड वाइड चल रही होगी, पाकिस्तान में भी लाजमी चल रही होगी, बाकी यहाँ पे ये चीज़ चल रही है। अच्छा, इसके देखने का फ़ायदा क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़ायदा है कि अगर आप ट्रेंड को मतलब फॉलो करते हो, ट्रेंड से थोड़ा सा एज लेना चाहते हैं, तो उससे जो है ना आपको इसका एज मिलता है। अदरवाइज़ मतलब ऐसा नहीं। टॉपिक्स भी अलग अलग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ यहाँ से जैसे टॉपिक वगैरह, टैलेंट, नेचर वगैरह कुछ भी। उसके बाद आ जाते हैं जी रिकमेंडेड। अभी यहाँ कुछ भी नहीं, जब आप वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे तो सिमिलर कंटेंट, सिमिलर पोस्ट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आना नज़र आना लग जाएंगी। उसके बाद मैं दोबारा पीछे जाता हूँ। पीछे जाने के बाद जी ये टिकटॉक जो रिवार्ड है ना, ये यूके अकाउंट में आ रहा होता है, सही है। अब ये सारा मुझे यूके का कंटेंट शो हो रहा है, ये देखें। इसके बाद जाता हूँ मैं जिस सेटिंग में, एक दो सेटिंग है जो और करनी है, जो लाजमी है। फॉर यू की कोई सेटिंग नहीं होती, ये आपने कभी धोखे में नहीं आना। अलबत्ता अकाउंट सेटिंग जो है ना वो थोड़ी सी प्राइवेसी वगैरह की ये ज़रूरी होती हैं, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दिया, ये चीज़ें हो गई वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जैसे हैं ना, इसको बेशक वैसे ही रखो। अकाउंट सेटिंग में आके मैं चेक करता हूँ। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है। यहाँ पे मेरी ईमेल वेरीफाइड है, अगर आप नंबर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी ईमेल से भी यूके का अकाउंट बन जाता है, पाकिस्तानी नंबर से भी उसका अकाउंट बन जाता है, तो इसके जो है ना वो मसला इतना नहीं है। उसके बाद ये स्विच टू बिजनेस अकाउंट आपने कभी नहीं करना। पासवर्ड चेंज करना तो पासवर्ड में जाके आपने करना है। डीएक्टिव या अकाउंट डिलीट करना तो वो करना है। उसके बाद सिक्योरिटी परमिशन में थोड़ी सी अहम चीज़ें वो आप देख लें। सबसे पहले तो ये है कि मेरे डिवाइसेस के अंदर आप जाके ये चेक कर लिया करें कि कोई किसी और ने मेरा अकाउंट लॉगिन तो नहीं किया हुआ। कोशिश ये करें कि आपका अकाउंट एक ही डिवाइस में लॉगिन हो। जब ज़्यादा डिवाइस में आपका अकाउंट लॉगिन होता है ना, तो आपको सिक्योरिटी रीज़न के इश्यूज़ जो है ना वो ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। तो अब ये मोबाइल है और इसके अंदर ये चीज़ है। उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन में चला जाता हूँ। यहाँ पे जो है ना अब मैं ईमेल के थ्रू इसको ऑन कर देता हूँ। देखो, आप फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं, आप ऑथेंटिकेटर भी लगा सकते हैं, आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो मैं जो है ना इसको ईमेल के थ्रू ऑन कर देता हूँ। तो इससे जो है ना एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन जब ऐड हो जाती है ना, तो अकाउंट फुल सिक्योर हो जाता है। कोई आपके अकाउंट को जो है ना फौरी वो नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मुझे नंबर मांग रहा है, लेकिन मैं इसको स्किप कर देता हूँ और यहाँ पे जो है ना वो दिस डिवाइस में मतलब इसको ऐड कर देता हूँ। ये ट्रस्टेड डिवाइसेस में आ जाएगा। अब यहाँ पे ना जो इस डिवाइस के अलावा कब जब दूसरी डिवाइसेस में जाके मैं लॉगिन करूँगा ना, तो पहले मुझे पासवर्ड मांगेगा, फिर ईमेल के ऊपर कोड भी मांगेगा। तो ये अगर अथेंटिकेटर करना हो तो इसको ऑन करके इसके अंदर जो की होती है ना उसको आपने लाजमी सेव करना है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ चल के मैं बता दूँ, 1 मिनट। टू फैक्टर की जो होती है ना वो इस तरह निकलती है, मतलब आपके पास की हो, यहाँ पे आप लिखें
2fa.live। तो किसी भी फेसबुक की हो या किसी और चीज़ की हो, यहाँ पे आप की डालें, उसको सबमिट करें, यहाँ पे जो है ना वो 2 फैक्टर कोड आपको मिल जाएगा, यानी ठीक है। तो हमेशा इस तरह से निकालना है। उसके बाद मैं जी आ जाता हूँ वापस, और यहाँ पे मैं इस वीडियो को डाउनलोड करके ना सेव दिस वीडियो, मैं थोड़ी सी ना अपलोडिंग भी साथ बता देता हूँ। देखो, आपने तो ओरिजिनल करना है, ओरिजिनल के अलावा आपने कोई काम नहीं करना है, मतलब ओरिजिनल काम करना है, फिर आपकी वीडियो डिस्क्वालीफाई भी नहीं होगी, सिक्योरिटी रीज़न का इशू भी आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। मैं आपको ये चीज़ दोबारा रिमाइंडर करा दूँ कि मैंने जो है ना ये ड्यूल स्पेस के अंदर अकाउंट बनाया है। ये जो ओरिजिनल ऐप है ना, इसके अंदर कोई अकाउंट नहीं है। अभी आपको ना ऑन करके भी दिखा दूँ, तब तक वो वीडियो भी डाउनलोड हो जाएगी। अब एक मोबाइल के अंदर कितने अकाउंट सेफ रह सकते हैं, नहीं रह सकते, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात ये है कि जब आप ओरिजिनल करते हैं ना, ओरिजिनल यानी वो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो फिर आप एक डिवाइस के अंदर ना ज़्यादा भी लॉगिन कर रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और इसके साथ क्योंकि हर अकाउंट जो है ना अलग ऐप के अंदर होना चाहिए, इस तरह जो है एक VPN से है ना वो सारे अकाउंट चल सकते हैं, क्योंकि वो एक लोकेशन वो सब उठा रहे होते हैं तो चल सकते हैं। और इसके बाद अगर आपका कोई एक अकाउंट जो है ना किसी वायलेशन की वजह से परमानेंटली बैन हो जाए, तो फिर आपने ना कोशिश ये करनी है कि वहाँ से अकाउंट को निकाल लेना है, क्योंकि सेफली तरीका यही है। आप कोई ऐसे वायलेशन अक्सर कर जाते हैं तो टिकटॉक जो है ना फिर उसी IP के ऊपर जो भी है ना उनको भी फिर रगड़ना ज़रा शुरू कर देता है। अब अकाउंट एक वीडियो में लॉगिन अपलोड करके मैं चेक कराता हूँ। आपने अपलोड में जाना है, अपलोड में जाने के बाद ऐसी एक मैंने वीडियो टिकटॉक से ही डाउनलोड की थी, सिर्फ टेस्ट के मारे। अच्छा जी, यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऑप्शन है। अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो आप मतलब लाजमी करें, अगर उसके अंदर टेक्स्ट वैसे बनता हो कोई अट्रैक्शन के लिए। और इसके फ़िल्टर इफ़ेक्ट मतलब ये ऐड करना चाहें ये करें, मतलब जो आप करना चाहें वो आप इसके अंदर करें। और उसके बाद ये आपने करना है नेक्स्ट पे, चूँकि यहाँ पे जो है ना वो कभी टैग जो टाइटल और इसका मसला होता है, कोशिश ये करें कि हमेशा टैग जो है ना वो आप सेम रखें, ज़्यादा उनको जो है ना वो मिक्स ना करें। ख़ास तौर पे जब आपका अकाउंट जो है ना वो स्टार्ट में हो तो आपने टैग जो है ना वो एक ही कैटेगरी का रखें, सेम रखें। लोकेशन आप लाजमी ऐड करें, जहाँ से आप अपलोड करें वहाँ की लोकेशन आप लाजमी ऐड करें। और इसके साथ साथ जो है मोर सेटिंग में जाके आप इन सबको ओके रहने दें। इसके साथ मोर ऑप्शन में जाएं, जहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सेव टू डिवाइसेस को जो है ना आप कर दें। अगर आपका AI का कंटेंट है तो आप इसको AI को ऑन करें। इसके अलावा जो है ना बहुत सारे लोगों को मतलब प्लेलिस्ट का ऑप्शन नहीं आता, तो मैं भी ये अब जैसे मैंने नया अकाउंट बनाया, मुझे भी प्लेलिस्ट बनाने का ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। तो ये हो सकता है कि ये जो है ना ये कुछ टाइम बाद आ जाए। पुराने अकाउंट पे तो जैसे बात है शो होता है हमें। अगर आपकी जो वीडियो है वो किसी और लैंग्वेज में, तो आप इसको जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह पहली दफ़ा ये जो है ना वो देखने में मिल रहा है कि उर्दू ज़बान भी कहीं ना कहीं उनको पता है कि उर्दू ज़बान में भी लोग रहते हैं, वरना तो मतलब हम किसी और गोले पे रहते हैं वो समझते ही नहीं। कहीं भी कोई भी जगह हो पाकिस्तान वहाँ से रिमूव होता है, पाकिस्तानी जो ज़बान है वहाँ से वो रिमूव होती है। अच्छा जी, तो ये चीज़ है। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें आप ऐड कर लें। अगर आप कस्टम एडिट कवर पे जाएँ, अट्रैक्टिव से अगर आप करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सही है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको छोड़ देता हूँ। 1-2 चीज़ें और हैं मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपने मोबाइल से काम करना है तो मोबाइल सारा आप अलग हो। जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो भी इसी तरह से करें, लेकिन उनको VPN लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो पाकिस्तान में रहते हैं और उनको UK USA को टारगेट करना है, अगर UK को करना है तो UK की सिम, USA का करना है तो USA की सिम लगाएं।
ठीक है, उसी के मुताबिक उसकी लोकेशन लगाएं और करें। यहाँ पे VPN प्रॉक्सी सारी चीज़ें चल जाती हैं। सरफशार्क मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, इसके अलावा मैंने कोई दूसरी चीज़ यूज़ नहीं की, इस वजह से मैंने वो कभी बताया भी नहीं। और आप उसकी वीडियो यूट्यूब वगैरह से अगर देखना चाहें किसी और चीज़ की तो आप लाजमी देखें, काम इसी तरीके से तकरीबन होता है। इसके अंदर अगर मैं इसको समराइज़ करूँ ना 4-5 अल्फाज में, तो इस तरह से होगा। आपने अलग मोबाइल लेना जिसके अंदर पाकिस्तानी सिम, पाकिस्तानी नंबर, पाकिस्तानी कुछ भी ना हो, रिस्टोर करना है उसको। रिस्टोर करने के बाद आपने UK USA की सिम लगानी है और इसी का VPN आपने लगाना है। उसके बाद अगर आप एक अकाउंट चलाना चाहें तो आप सिंपल प्ले स्टोर से आप उसको कर लें, और अगर आप ज़्यादा लगाना चाहें तो आप ड्यूल स्पेस कर लें। ड्यूल स्पेस प्रो करनी है मतलब मोड APK वाली, तो वो मतलब फ्री होती है, उसके अंदर कोई ऐड नहीं आते, लेकिन उसके अंदर थोड़े से इशू आते हैं, कभी अकाउंट बैन वगैरह इस तरह से, मतलब ये जो है ना ये शिकायत मिलती है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक से मुराद ये है कि वो ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल में जो है ना कम से कम ये चीज़ें नहीं आती। विदाउट एनी रीज़न जो है ना आपके अकाउंट वगैरह डिस्क्वालीफाई या परमानेंटली बैन नहीं होते, जब आप वायलेशन करते हैं उस टाइम आते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आ जाते हैं, अगर आप प्रो पे जाएँ जो प्ले स्टोर वाली है, तो आपको ऐड देखने को मिलेंगे, सही है। और अगर आप ये चाहते हैं कि ऐड हमें ना देखने पड़े तो फिर आपको तकरीबन वो 1500 साल के लिए आपको बाय करना पड़ेगा। 1500 साल के लिए या पता नहीं 3 महीने के लिए, बहरहाल है इसी तरह से, सही है। और इसके अलावा जो है ना आपने मोबाइल से काम अच्छा इस वजह से होता है क्योंकि वेरिफिकेशन वगैरह वो सारी चीज़ें इसी से हो जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी वेरिफिकेशन आजकल पाकिस्तानी ID कार्ड से नहीं हो रही, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें जो है ना वो UK का ही कार्ड जो है ना वो डिज़ाइन कराना पड़ेगा। मेरे पास एक बंदा है जो ये करके देता है। अभी एक चीज़ टेस्ट कर रहा हूँ मैं, अगर वो कामयाब हो जाती है तो मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि पाकिस्तानी जब आप डाल रहे हैं ना, पाकिस्तानी ID कार्ड आप सबमिट कर रहे हैं, आपका वो 2-2 महीने जो है ना वो वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू रहती है, वो एक्सेप्ट ही नहीं होती ना, वो रिजेक्ट होती है। तो ये बड़ा मसला होता है, क्योंकि जब तक वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होती नहीं आपको पैसे नहीं मिलते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ है जो मैंने कहा आपको जो है ना एक मोबाइल का पूरा एक सेटअप जो है ना वो करके दे दूँ। इसके अलावा मोबाइल के अंदर जो है ना वो कोई चीज़ नहीं है। और जैसे जैसे VPN के ख़ास तौर पे सेटिंग बताइए ना, अगर आपका वो हो जाए तो आपने जो है ना उसको वैसे ही अंडू करना है। यानी अंडू से मुराद ये कि उसकी सारी सेटिंग जो है ना उसको ख़राब करना है, या बेशक आप अनइंस्टॉल कर दें, उसको दोबारा इंस्टॉल करें, क्योंकि फ़ाइल आपके पास पड़ी होगी। आप उसको अनइंस्टॉल करें और दोबारा उसको लगा के और चेक करें, इंशाल्लाह जो है ना आपका वैसे कि वैसे दोबारा काम वैसे कि वैसे चलने लग जाएगा। तो ये वीडियो आप इसको अच्छी तरीके से देखें, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें। रिक्वेस्ट तो मेरी यही होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपको कम से कम समझ आ जाए, क्योंकि मैं पहली दफ़ा पूरी की पूरी वीडियो जो है ना पूरा का पूरा जो सेटअप है वो मोबाइल से करके दिखा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। मैंने मोबाइल से अपलोडिंग बताई थी, वो भी सिर्फ एक वीडियो, पूरा का पूरा सेटिंग कभी नहीं करके दिखाया। तो ये पहली है, तो आप लाजमी जो है ना इसको देखें, करें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। और अगर आपको समझ ना भी आए तो आप मेरे सपोर्ट प्रोग्राम में हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जो भी आपका सवाल हो आप वहाँ भेज के अपना सवाल जो है ना वो उसका हल आप पूछ सकते हैं हमसे। हम इंशाल्लाह फौरी आपको वो बताएंगे A to Z।